गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एलिट एंड में। लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ टॉपिक को डिस्कस किए थे, जैसे कि हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट को डिस्कस किए थे, पार्ट पर मिलियन को डिस्कस किए थे, मोलैलिटी को डिस्कस किए थे, मोलैरिटी को डिस्कस किए थे। और उससे रिलेटेड आज अगले लेक्चर में मैंने बोला था कि हम लोग अपलोड करेंगे क्या कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किस तरीके से हमारे से पूछे जाएंगे, क्या आते हैं, और कुछ और ट्रिक्स जो हम लोग इस क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज हम थोड़ा सा पिछला प्रीवियस में जो भी हम लोग पढ़े हैं उनके कुछ फॉर्मूलाज को सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है, किस तरीके से हम लोग उसमें पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन को। जैसे हमारे पास सबसे पहला, अगर हम मोलैलिटी की बात करें तो क्या होगा, WB इंटू 1000 बाय MMB इंटू WA, जो कि किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। ये एक पहला टॉपिक था हमारे पास। ठीक है, उसी तरीके से और एक था हमारे पास मोलैरिटी, जहां पर मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या था, WB इंटू 1000 बाय MMB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में रखेंगे, अभी ML में रखना है। यहां तक तो बातें हम लोग सीखे थे। जहां पर इसकी अगर हम यूनिट की बात कर रहे थे तो इसकी यूनिट थी हमारी मोल पर केजी, और इसकी यूनिट की बात कर रहे थे तो हमारे पास था यूनिट मोल पर लीटर। नाउ अब हमारे पास सबसे पहला एक क्वेश्चन आने जा रहा है, जिसको हम लोग देखेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को एज्यूम करना है 1 ग्राम पर मिनट। कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चंस को, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, ये ध्यान में रखना है ऑलवेज। हमें निकालना क्या है, मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी का हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मोलैलिटी की फॉर्मूला। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, WB दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय molecular mass of solute into weight of solvent, जो कि किस में रखने हैं अपने को, ग्राफ में। अब अगर ध्यान से सोचा जाए तो हमें इस क्वेश्चंस में से क्या क्या चीज गिवन होना चाहिए, तब हम मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं। हमें पता होना चाहिए WB, हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ B एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि ग्राम। डन। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। हमारे पास, हम इधर में गिवन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। गिवन हमारे पास क्या क्या चीज दिया गया। सबसे पहला, क्या हमारे पास WB दिया गया है? यस, दिया गया। दैट इज 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, मतलब WB अपने पास क्या होगा, 20.7 ग्राम। अब ध्यान से देखा जाए, पोटेशियम कार्बोनेट बोला गया। क्या बोला गया है, पोटेशियम कार्बोनेट, मतलब ऑटोमेटिकली जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ B हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, K2CO3, है कि नहीं। और अगर हम K2CO3 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 138 ग्राम। इसमें आई डोंट थिंक सो कि किसी को दिक्कत हुआ होगा। देखो हमारे पास दो चीज गिवन मिल गया, WB भी मिल गया है, MMB भी मिल गया। डन। अब नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, ना कि हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट को निकालेंगे कैसे, देखिए। वी नो दैट ना, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ, सॉल्यूशन का कितना दे रखा है, 500 ml दे रखा है। वॉल्यूम दे रखा है, वो भी किसका, सॉल्यूशन का। किसका दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो एक बात बताओ, क्या वी नो दैट ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देन वी कैन से दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड वॉल्यूम। क्या निकल जाएगा भैया, डेंसिटी 1 दे रखा है और वॉल्यूम अपने पास 500 है, तो ये जो निकला, क्या निकला, मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 500 ग्राम। अभी भी हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं मिल पाया है। तो अब ध्यान से देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है अपने पास, 20.7। तो 500 में से 20.7 को माइनस करेंगे तभी ना मेरे पास निकलेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब
WA इज इक्वल टू हो जाएगा 500 ग्राम माइनस 20.7 ग्राम। 20.7 ग्राम दैट इज हमारे पास आएगा 479.3 ग्राम। अब क्या हमारे पास जो जो चीज हम लोग को चाहिए था वो सारी चीजें मिल गई है। दैट इज WA 479.3 ग्राम, WB that is 20.7 ग्राम and molecular mass of B that is 13.8 ग्राम। तब अब इन सारे वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते इन द सेंस WB हमारे पास 20.7 हो गया मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गया दैट इज नेक्स्ट MMB अपने पास आ रहा है 138 ग्राम और WA अपने पास 479.3 ग्राम। क्लियर है? जैसे ही अपन इस सारे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हमारे पास जो इक्वेशन सॉल्व करके आएगा मोलालिटी दैट इज 0.3129। यूनिट क्या होगा? मोल पर केजी। आई थिंक समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि चीजें समझ में आए। हमारे पास क्वेश्चंस में क्या दे रखा था? मोलालिटी। सॉरी, हमारे पास क्वेश्चंस में हम लोग को कैलकुलेट क्या करना था? मोलालिटी। दे क्या रखा था? वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा। तो हम सबसे पहले क्या किया? मोलालिटी निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग कैसे निकाल लिए? सॉल्यूशंस का पहले मास निकाले एंड सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर दिया, मिल क्या गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट WB क्या है अपने पास? 20.7 ग्राम। ये क्वेश्चंस में गिवन किया हुआ था। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ B अपने पास K2CO3 दिया था, तो हम लोग समझ गए ऑटोमेटिकली कि अपने पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ B क्या होगा? 138 ग्राम। इन सारे वैल्यू को उठा करके हम लोग इस इक्वेशन पे पुट किए, हमारे पास आंसर आ गया दैट इज 0.3129। क्या निकल गया? ये मोलारिटी। यहां तक आई डोंट थिंक सो कि अब किसी को कोई दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक ग्लूकोज दिया गया है जिसका मॉलिक्यूलर मास भी हमारे पास दे रखा है 180 ग्राम, जिसको लेबल किया गया है 10% बाय मास। मैंने जब मास परसेंट पढ़ाया था तो बोला था ना कि क्वेश्चंस में लिखा हुआ मिलेगा ऑलवेज इस तरीके के लाइन। अब बोलो ग्लूकोज को डिसॉल्व किया गया, एक सॉल्यूशन बनाया गया, तो ऑब्वियस है कि वो वाटर में है। अगर कुछ नहीं दे रखा रहता है तो हम मानकर चलते हैं कि वहां पर क्या है? वाटर। इट मींस 10% बाय मास। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10% बाय मास ऑफ किसका? ग्लूकोज। 10% बाय मास ऑफ ग्लूकोज। इट मींस ऑटोमेटिकली मेरा ग्लूकोज कितना हो गया? 10 ग्राम और वाटर कितना हो गया? दैट इज 90 ग्राम। यहां तक अभी तक हमको नहीं लगता है कभी किसी को दिक्कत हो रहा होगा। अब हमारे पास सबसे पहले क्या निकालना है? मोलालिटी। क्या निकालना है हम लोगों को? मोलालिटी। बड़े आराम से निकल जाएगा। मोलालिटी का फॉर्मूला भी तुरंत देखे थे ना। मोलालिटी इज इक्वल टू क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। को रखना किस में है अपने को? ग्राम में रखना। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखो, क्या वेट ऑफ सॉल्यूट मिला हुआ है? क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट मिला हुआ है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ B दैट इज ग्लूकोज का मास दे रखा है 180 ग्राम, दैट इज MMB। क्या दे रखा है? 180 ग्राम। क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से? क्या हो जाएगा भैया? WB क्या हो गया अपने पास? 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ B क्या दे रखा है? 180 मल्टीप्लाई बाय WA क्या दे रखा है? 90 ग्राम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा? देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से इस जीरो कट गया, तो अपने पास क्या आ गया? 100 बाय 18 मल्टीप्लाइड 9।
क्लियर है? आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.617. व्हाट इज इट्स यूनिट? यूनिट क्या होगा? मोल और केजी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट आता है। इसी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में एक चीज और निकालने को, दैट इज मोलैरिटी। निकाला जा सकता है, बड़े आराम से निकाला जा सकता है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमारे पास एक छोटा सा चीज दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम। क्योंकि अब ध्यान दें, डेंसिटी, अच्छा सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है ना, सॉल्यूशंस का डेंसिटी दिया, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशंस की डेंसिटी क्या दी गई है? दैट इज 1.2। क्लियर है? सॉल्यूशंस की डेंसिटी अपने पास क्या दी गई है? 1.2। तो क्या सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने का रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन ये भी तो है। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने की रिक्वायरमेंट है, देखते हैं जरूरत है कि नहीं है। क्योंकि मैं इसीलिए भी लिखा हूं क्योंकि बहुत बच्चे ना क्या कर देते हैं, जबरदस्ती का रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी वो इस टॉपिक में घुस जाएंगे ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस। क्योंकि अब मोलैरिटी में मेरे को कभी भी मास ऑफ सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट होता ही नहीं, हमें वहां पर क्या चाहिए होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है। निकाला जा सकता है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मोलैरिटी की फॉर्मूला होती क्या है, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो भी किस में रखेंगे? एमएल में रखेंगे। क्लियर हो गया? तो देखो, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है, यहां पर हमारे पास दे रखी गई थी, क्या दे रखी थी? 10% बाय मास ऑफ ग्लूकोज दिया गया था क्वेश्चंस में। इट मींस कि ऑटोमेटिकली हमारे पास एक चीज मिल गया, सॉल्यूशन हमारे पास कितने हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन है कितने हैं? 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? 100 ग्राम। क्या अब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया? मास अपॉन डेंसिटी। मास क्या हो गया? 100 ग्राम। डेंसिटी क्या दे रखा है? 1.2 ग्राम मोल पर ग्राम पर मिलीलीटर दे रखा है। इस वैल्यू को मतलब ये क्या निकल गया भैया? ये जो निकला है ये क्या निकला है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब पुट कर देते हैं इस पर बड़े आराम से। कैसे? देखो, डब्ल्यू बी क्वेश्चंस में क्या था? 10 ग्राम था। N2000 मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी क्या दे रखा था? ग्लूकोज दिया था ना, तो 180 हो गया। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 100 बाय 1.2, तो ऑटोमेटिकली वो क्या चला जाएगा? 1.2 नीचे चला जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? और जैसे ही हम इन सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो अपने पास क्या आएगा? 12 बाय 18 विच इज इक्वल टू 0.67। यूनिट क्या हो जाएगा? मोल और लीटर। क्लियर हुआ है? समझ में आ रही है बातें? अगर हम आप पीछे एक बार फिर से अगर रिवीजन करने की कोशिश करते हैं तो सॉल्यूशन किसका दिया गया था? ग्लूकोज एंड वाटर का, जिसमें लिखा था कि 10% बाय मास। तो हम यहां से गिवन निकाले, ग्लूकोज का मास 10 ग्राम, वाटर का मास 90 ग्राम एंड, और मतलब सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम, एंड उसको मोलैलिटी के इक्वेशन पे पुट किए, हमारा मोलैलिटी कैलकुलेट हो गया। एंड आफ्टर दैट हमें सेम क्वेश्चंस में मोलैरिटी भी निकालना था, बट दिस टाइम हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना दे करके मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा था। वो 10% के टर्म में ऑटोमेटिकली हमको पता लग गया कि वहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन है कितने? 100 ग्राम। तो हम पहले उससे क्या निकाले? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसको फिर पुट कर दिए यहां पर मोलैरिटी के क्वेश्चन। यहां तक समझ में आ रही है बातें? बहुत अच्छे से, पक्का क्लियर हो रहा है? चलिए फिर एक और क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ डील करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चंस,
An antifreeze solution is prepared from 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। सबसे पहले इथाइलिन ग्लाइकोल एक अपने पास आ गया और इथाइलिन ग्लाइकोल ही कितना है अपने पास 222.6 ग्राम। नेक्स्ट एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब यहां से एक चीज आपके पास सबसे पहला क्या आया कि दिस इज द WB एंड दिस इज WA। क्लियर है? बहुत अच्छे समझ में आ गई बातें। नेक्स्ट आते हैं, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या निकालना है आप लोगों को? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगला, इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन? सेम पिछला वाला क्वेश्चन का जैसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है। सबसे पहले एक एक करके हम क्या करेंगे, गिवन निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है भैया, मोलैलिटी निकालना है। क्या निकालना है? मोलैलिटी। निकाला जा सकता है क्या? मोलैलिटी के लिए सबसे पहले तो चाहिए क्या, ये पता होना चाहिए। मोलैलिटी के सबसे पहले क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में। यहां तक कोई दिक्कत? ये बातें समझ में आ रही है? पक्का क्लियर हो रही है? तो अब देखो यहां से क्या हमारे पास WB क्वेश्चंस में गिवन है। देखो 222.6 हम गिवन लिख लेते हैं ना, बड़े आराम से लिख लेते हैं। क्या करें, इस साइड में गिवन लिखेंगे। चलिए, हमारे पास WB कितनी दी गई है भैया, 222.6 ग्राम। क्या हमारे पास WA दे रखा है? हाँ दे रखा है। कितना दे रखा है जल्दी बताएंगे? 200 ग्राम दे रखा है ना। उसके बाद अब हमारे पास ये वाला वैल्यू तो मिल गया, ये वाला वैल्यू भी मिल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? इथाइलिन ग्लाइकोल है अपने पास। इनका क्या चाहिए हम लोगों को? मास चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी भी दे रखा है, दैट इज C2H4OH का होल ट्वाइस। जैसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 62 ग्राम। कितना आएगा? 62 ग्राम। पुट कर दिया जाए, मोलैलिटी बड़े आराम से निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। WB क्या है अपने पास, जल्दी से देखेंगे। WB 222.6 मल्टीप्लाई बाय 1000। MMB क्या है जल्दी देखिए, 62 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय WA क्या दे रखा है, 200 ग्राम। आफ्टर सॉल्विंग मतलब दिस एंड दिस गया, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लाएंगे, एंड देन आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास जो मोलैलिटी की जो वैल्यू आएगी दैट इज 17.45 यूनिट। क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? अच्छे समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आता है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जहां पर हमारे पास डेंसिटी दी गई है, मतलब मोलैरिटी का मतलब क्या होगा, WB इंटू 1000 बाय MMB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमको क्या चाहिए भैया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज में दिया था पिछले बार 100, 10% दिया था, तो ऑटोमेटिक सॉल्यूशन का हम लोग मान लिए कि वो टोटल 100% होगा। तो हम लोग वहां से सॉल्यूशन का मास हम लोग निकाल लिए 100 ग्राम। लेकिन इस केस में हमको डायरेक्ट परसेंटेज के टर्म में तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमको चाहिए क्या भैया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकाला जा सकता है? तो टोटल, अब फिर से देखो यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास किसका? मास किसका क्वेश्चन तो है ना, मास किसका? मास सॉल्यूशन का। मास सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मास है कितना? 200 प्लस 222.6 एंड डेंसिटी अपने पास क्या दे रखा है? 1.072। तो हम लोग अब इसी को पुट करेंगे यहां पर। देखिए कैसे, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 200 प्लस 222, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, 200 प्लस 222.6
वॉल्यूम क्या डेंसिटी क्या दे रखा है 1.072। सॉल्व करेंगे अपने पास क्या मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू को क्या हम लोग यहां पर पुट कर सकते हैं बड़े आराम से, एंड जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास मोलरिटी कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा। WB क्या है अपने पास जल्दी देखिए 222.6 मल्टीप्लाई बाय 1000 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी क्या है 62। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 422.6 divided by this, तो automatically 1.072. After solving this, we get molarity is equal to 9.107. यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। इसमें क्या हुआ था मोल पर केजी, इसमें क्या यूनिट था मोल पर केजी। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया था, इसको देख लीजिएगा। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ गई है। चलिए, तो इसी तरीके से हमारा 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं एक अगले क्वेश्चंस में, थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगले क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 80% ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। फंडा तो है। ये जो क्वेश्चन है इसके पीछे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को सीखे, क्योंकि बिना सीखे उस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन को डील भी करना हमारे लिए मुश्किल होगा। देखो एग्जैक्टली है क्या, समझने की कोशिश। मोलैरिटी क्या था, अगर हम बात करें दिस वन इज आवर सॉल्वेंट एंड दिस वन इज आवर सॉल्यूट, कोई इश्यू नहीं, डन। अब हम बोल रहे हैं मोलैरिटी की बात कर रहे थे तो क्या था मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इन लीटर, इस द मोलैरिटी। बड़ा अच्छा सजेस्ट था। अब एक छोटा सा मेरे को बात बता, अगर हमने क्या किया कि एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलैरिटी M1 रही होगी एंड वॉल्यूम V1 रही होगी। क्लियर, एक ऐसा सॉल्यूशन हमने कंसीडर किया जिसकी मोलैरिटी कुछ M1 रही होगी एंड वॉल्यूम V1 रही होगी। जस्ट सपोज कि कभी कभी हम लोग इसको इस तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करो। हम लोग घर पर अभी गर्मी के दिन चल रही है तो नींबू पानी का जूस बनाते हैं। अब वो जो नींबू पानी हम लोग बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि चीनी एक्स्ट्रा डल जाता है। अगर गलती से चीनी एक्स्ट्रा डल गया है तो क्या अब हम उस पूरे नींबू पानी को फेंक तो नहीं देते, हम क्या करते हैं नींबू को भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं और चीनी को भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते। मतलब इट मींस कि सॉल्यूट तो हम नहीं बढ़ा रहे हैं, सॉल्यूट के अमाउंट को हम बढ़ा नहीं रहे, बढ़ा क्या रहे होते हैं, अगर हमको उसको फीका करना है तो चीनी का मात्रा को कम करना है और उसमें हम पानी डिसॉल्व करते हैं। मतलब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर इस केस में अगर हम N सॉल्यूट लिखना चाहें तो ध्यान से देखो, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम को करेंगे तो क्या मिल जाएगा N सॉल्यूट, दैट इज N सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं M1 बाय M1 मल्टीप्लाइड V1। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब इसी सॉल्यूशन में हमने क्या किया, थोड़ी और वॉल्यूम को ऐड कर दिया, मतलब सॉल्वेंट और ऐड कर दिए। तो जैसे ही हम उसमें सॉल्वेंट को ऐड किए तो अब इसकी मोलैरिटी कहीं ना कहीं चेंज कर जाएगी, दैट इज M2। क्यों, क्योंकि अगर वॉल्यूम चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली मेरी मोलैरिटी की वैल्यू चेंज करेगी, एकदम फिक्स बात है, मोलैरिटी की वैल्यू चेंज करेगी ही करेगी। तो जैसे चेंज किए तो ऑटोमेटिकली मेरा वॉल्यूम भी क्या हो गया V2। इस समय जो होगा N सॉल्यूट ये भी क्या रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा, दैट इज M2 और V2 के बराबर आएगा। लेकिन इस समय अब मान लेते हैं ये M1 V1 और ये M2 V2 दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब यहां से क्या लिखा जा सकता है, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2, तो हम लिख सकते हैं M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 और इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन। मोलैरिटी को अगर मान लीजिए कोई X मोलैरिटी हमको मिला है और आफ्टर
आफ्टर डाइल्यूशन उसकी मोलैरिटी में क्या चेंज आ रहा है, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो मोलैरिटी में क्या चेंजेस आ रहा है, उनको अगर निकालना है तो हमें इसी फॉर्मूलाज को लेकर के चलना पड़ेगा। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये बातें सब पक्का समझ में आ गया है। तो अभी अगले वाले जो क्वेश्चंस में थे, जो भी हम लोग करने जा रहे थे, उस क्वेश्चंस में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया हो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा हूं मैं कि एक कोई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया जिस समय उसकी मोलैरिटी अपने पास M1 रही है एंड वॉल्यूम अपने पास V1 रही है, लेकिन किसी कारणवश हमको क्या करना पड़ा और उसके वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नहीं बढ़ा रहे, ओनली वॉल्यूम को जब बढ़ाए, तो जैसे ही हम वॉल्यूम को बढ़ाएं तो मेरी मोलैरिटी चेंज कर गई। तो मोलैरिटी क्या चेंज कर गई, M2, एंड वॉल्यूम क्या चेंज कर गई, V2। इन पूरे कंडीशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम ही रहा है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू M2V2, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू M1V1। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिए तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी के डाइल्यूशन। अब अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। देखो ये हो गया 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4, जिसको बोल रहा है प्रिपेयर करने के लिए क्या वॉल्यूम ऑफ H2SO4 चाहिए, जहां पर एक छोटा सा गिवन क्या किया है, बहुत ही कठिन सा गिवन दिया है। कभी कभी क्वेश्चंस घुमाते हैं। देखो क्या बोल रहा है 80% H2SO4। तो एक चीज तो समझ में आ गया ना भैया, अगर मान लेते हैं कि दिस वन इज M, this one is V2 and this one is our M2, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग को व्हाट वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है, मतलब हम मान लेते हैं कि V1 हमको क्या करना है, निकालना है, और इसके लिए हमको कुछ दिया नहीं है, तो सबसे पहले तो M1 को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा। चलिए मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला जल्दी बताइए, वेट ऑफ सॉल्यूट into 1000 by molecular mass of solute into volume of solution, जो कि किस में रखेंगे, अभी मिलीलीटर में रखेंगे। यूनिट चेंज नहीं कर रहा है, अभी भी वो किस में है, लीटर में, क्योंकि 1000 ऊपर से डिवाइड है, ऊपर में है, मल्टीप्लाइड है, नीचे नहीं। अगर नीचे होता, डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाइड होता, देन वी कैन से दैट कि इसकी यूनिट मोल पर मिलीलीटर हो गई। चलिए नेक्स्ट आता है WB की वैल्यू। अब हम सबसे पहले हम यहां पर गिवन उठाने की कोशिश करते हैं। 80% H2SO4 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 80% H2SO4। इट मींस कि WB इज इक्वल टू 80 ग्राम। सॉल्यूशन अपने पास कितने हो गए, 100 ग्राम, और WA कितने हो गए, 20 ग्राम। चलिए सॉल्यूशन मिल गया कितना, 100 ग्राम। सॉल्यूशन कितना मिल गया अपने पास, 100 ग्राम। तो अब अगर हमको डेंसिटी भी दे रखी है क्वेश्चन में 1.80 ग्राम पर मिलीलीटर दे रखा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगले पॉइंट पे चलने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा, डेंसिटी दे रखा है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, क्या हो गया अपने पास 100 ग्राम, और डेंसिटी क्या हो गया 1.80। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। दूसरा H2SO4 दे रखा है, तो हम यहां से MMB इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया 98 ग्राम हो गया। अब इन सारी को हम कहां पर पुट कर देते हैं, इस मोलैरिटी के इक्वेशंस पे। चलिए देखिए ध्यान से, WB क्या है अपने पास, WB जल्दी बताया जाए 80, गुड। उसके बाद 1000, MMB क्या हो जाएगा, MMB अपने पास 98, MMB अपने पास क्या हो जाएगा 98, एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपने पास 100 बाय 1.80, मतलब 100 बाय में चला जाएगा क्या 1.80। दिस जीरो से दिस जीरो कट गया, एंड पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब आ गया 8 इंटू 10 इंटू 18 बाय 98, दैट इज M1। क्या निकल रहा है अपना M1, और M1 अपने पास निकल कितना जाएगा 9.10
0 वेट इसको अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो भी चलेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो जाएगा, फिर अगले ये में लेकर के चलते हैं। चलिए चलिए यहां पर देखिएगा आप ध्यान से। ये हमारे पास m1 आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या था, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। क्या हमारे पास m2 और v2 पता है? क्या है m2 अपने पास 0.2 मल्टीप्लाइड 1, m1 क्या है अपने पास, v1 तो ये हो गया, m1 क्या हो गया 8 इंटू 10 इंटू 18 8 इंटू 10 इंटू 18 बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय v1। तो जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो v1 का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 13.61 ml। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, चीजें समझ में आई है? इसी तरीके से हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम लोग बोले थे कि कवर अप करेंगे, और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट मैंने और सिखाया कि किस तरीके से अगर मोलैरिटी का डाइल्यूशन करे तो जो m1 v1 होता है वो किसके बराबर हो जाता है, m2 v2 के बराबर हो जाता है, और डाइल्यूशन में हम लोग इसी इक्वेशंस को पुट कर रहे हो। एक और यहां पर कॉन्सेप्ट है, कभी कभी हमारे पास देता है कि क्या बोलेगा कि जैसे जस्ट सपोज के एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई एक मोलैरिटी m1 का ले रखा है और वॉल्यूम v1 का ले रखा है। डन। एक और सॉल्यूशन ले रखा है जिसमें मोलैरिटी m2 ले रखा है एंड वॉल्यूम v2 ले रखा है। डन। अब हमको क्या बोला गया, इन दोनों को इसमें डाल दिया जाए, तब इस समय मोलैरिटी क्या हो जाएगी m3। तो m3 होगा कि कैसे कैलकुलेट करें, चल देखो ध्यान से। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, n सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में रखेंगे, लीटर में। तो अब हमको ये पता है ना मोलैरिटी कितने के बराबर होगा, n सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर हम ये बातें तो लिख सकते हैं ना, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट को टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट से अगर सॉल्यूशन से अगर डिवाइड कर दे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, तो यही है ना दोनों, तो मेरे पास मोलैरिटी m3 मिल जाएगा। अब टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट होगा कैसे, जैसे इसमें n सॉल्यूट क्या आएगा, m1 v1 के बराबर आएगा, और इसका n सॉल्यूट क्या आ जाएगा, m2 एंड v2 के बराबर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 बाय, अगर 3 होता तो यहां पर प्लस m3 v3, 4 होता तो प्लस m4 v4 भी आ जाता है साथ में, है ना। एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। तो ये इक्वेशन को हम कब पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू m3। इस इक्वेशन को हम कब लगाएंगे, जब भी बोला जाए कि दो डिफरेंट मोलैरिटी वाले सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, एक नए सॉल्यूशन बना रहे हैं, और उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या हो रहा होगा। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो इस तरीके से निकालेंगे, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 बाय v1 प्लस v2। हम यहां पर दो कंसीडर किए थे, दो सॉल्यूशन, इस वजह से m1 v1 प्लस m2 v2 ले करके चले। अगर 3 होगा या 4 होगा तो प्लस ऑटोमेटिकली वहां m3 v3 m4 v4 एंड बाय वॉल्यूम v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 इस तरीके से होता चला जा रहा होगा। क्लियर है, यहां तक चीजें सबको समझ में आ गया है? तो चलो आज के लेक्चर को हम यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, जल्दी मिलेंगे आपसे। थोड़ा लेट हो जा रहा है वीडियो अपलोड करने में, बट अब ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड होता चला। कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालें और हम लोग उसका जरूर रिप्लाई करें।